Good morning student, welcome to my class Teacher Education Academy. In today's class we are going to discuss our macro lesson plan of subject biology. आज की जो स्किल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप पे हम लोग हमेशा की तरह माइक्रो लेसन प्लान लिखेंगे। डेट आज की डेट डालेंगे 17/8/2024। सब्जेक्ट बायोलॉजी। टॉपिक मैं बताऊँगा कब लिखना है। क्लास ये 8th क्लास का प्लान है। पीरियड सेकेंड। ड्यूरेशन क्योंकि माइक्रो लेसन प्लान है कितने मिनट्स की होनी चाहिए, 6 मिनट्स की। और स्किल कौन सी है, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग स्किल। इसको एक और इंटरेस्टिंग नाम से हम लोग जानते हैं जिसको कहते हैं डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल। अब इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। टोटल 6 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला है रिलेवेंसी इन क्वेश्चंस, दूसरा है प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस, थर्ड है ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, फोर्थ है क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड, फिफ्थ है क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस और लास्ट है क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेस। अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम लोग प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस स्किल को स्टार्ट करने के लिए पहले आप क्लासरूम में जाइएगा, स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग कहिएगा, एक स्टेटमेंट ऑफ एम आप दीजिएगा, यानी आप टॉपिक इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक, आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल नो समथिंग अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आज का टॉपिक क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये आपको नहीं लिखना है, टीचर एजुकेशन एकेडमी ये मेरे चैनल का नाम है, आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहेंगे आप ब्लैक बोर्ड की तरफ आप टर्न अराउंड करेंगे और जो टॉपिक मैंने छोड़ रखा था आप वो टॉपिक लिख देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस टॉपिक को आप अंडरलाइन कर देंगे क्योंकि टॉपिक हमेशा अंडरलाइन होता है। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल होती क्या है। बेसिकली मोटा मोटा हम ये समझ लेते हैं, स्किल में जो है क्या करते हैं हम लोग, क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग फ्रेम करते हैं और क्वेश्चंस को किस तरह से हम लोग क्लासरूम में डिलीवर करते हैं, यानी किस तरह के क्वेश्चंस हमें फ्रेम करने हैं और किस तरह से जो फ्रेम किए हुए क्वेश्चन है उनको क्लासरूम में पूछना किस तरह से, यानी डिलीवर किस तरह से करना है। इसीलिए देखिए फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग या डिलीवरी ऑफ क्लासरूम क्वेश्चनिंग स्किल इसको कहा जाता है। अभी आपको और क्लियर समझ में आएगा जब प्रेजेंटेशन टेबल देखेंगे। अब आपको क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन टेबल बना लेनी है इस तरह से, जिसमें सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में पीपल टीचर्स एक्टिविटी, तीसरे में पीपल्स रिस्पांस और लास्ट में कंपोनेंट्स, इसके सिर्फ हम लोग नंबर लिखते हुए चलेंगे। अब इस स्किल में हमको सिर्फ क्वेश्चंस पुट अप करने हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने पुट अप किया है, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। अब स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, इजी क्वेश्चन है, ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। कंपोनेंट नंबर 2। अब 2 है क्या, प्रिसाइज्ड एंड क्लियर क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन जो भी आप पूछेंगे वो प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, गलत क्वेश्चन नहीं होना चाहिए और एकदम क्लियर कट होना चाहिए जिसकी सही मीनिंग निकल सके स्टूडेंट, ताकि उसका आंसर दे सकें। देखिए मैंने क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, विच इज़ द लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ। अब देखिए इस क्वेश्चन को मैं इस तरह से भी पूछ सकता था स्टूडेंट से, विच इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। अब स्टूडेंट थोड़ा से कन्फ्यूज़ हो सकते थे कि जो है वो डायनासोर भी बोल सकते थे, तो मैंने यहाँ कह दिया लिविंग एनिमल। जब मैंने लिविंग एनिमल कह दिया इसका मतलब जो जीवित है इस वक्त, जिसको जो है लिविंग है, तो वो एनिमल का नाम को आपको बताना है। तो लार्जेस्ट लिविंग एनिमल अब कौन हो गया, ब्लू व्हेल हो गई, क्योंकि वही सबसे बड़ी है। अगर हम प्रेजेंट वक्त की बात करेंगे तो ब्लू व्हेल जो है लार्जेस्ट लिविंग एनिमल ऑन द अर्थ है। तो इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या था, प्रिसाइज्ड और एकदम क्लियर कट था, उसका आंसर यही आ सकता था और कुछ आंसर नहीं आ सकता था। तो आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन बनाना है कि क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज्ड और एकदम क्लियर कट होना चाहिए ताकि उसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आ सके। तो यही नंबर 2 कंपोनेंट था। अब सेकंड क्वेश्चन पुट अप करिए, विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स आवर ब्लड एट नाइट। स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, मॉस्किटो इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट that sucks our blood at night। कंपोनेंट नंबर 1 है क्या, रेलेवेंसी इन क्वेश्चंस। अब देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन क्या पुटा किया, विच स्मॉल इंसेक्ट सक्स आवर ब्लड एट नाइट। स्टूडेंट रिस्पॉन्स क्या है, मॉस्किटो इज़ द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट दैट सक्स आवर ब्लड एट नाइट। तो क्वेश्चन जो भी बनाएंगे वो रिलेवेंट होना चाहिए, क्वेश्चन एब्सर्ड क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने यहाँ पे लार्जेस्ट लिविंग की बात करी, फिर मैंने पूछा स्मॉल इंसेक्ट कौन सा है, क्योंकि मेरा जो टॉपिक क्या है, मेरा टॉपिक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए यही टॉपिक है मेरा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो भी मैं बात कर रहा हूँ ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहा हूँ, यहाँ मैंने लार्जेस्ट पूछा, उसके बाद मैंने स्मॉल इंसेक्ट के बारे में पूछा। तो इसका मतलब मेरा टॉपिक जो है, जो मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेवेंट हैं टू द टॉपिक है। एब्सर्ड नहीं है कि XYZ मैं कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो मैंने लार्जेस्ट फिर स्मॉल, मैं इसी तरह से जो है क्वेश्चन को लेके जा रहा हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, विच इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट।
स्टूडेंट से रिस्पॉन्स क्या आएगा, एन आंट इज़ द स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, कंपोनेंट नंबर 3। अब 3 है क्या, ग्रामेटिकली करेक्ट क्वेश्चंस, यानी जो भी क्वेश्चन आप बनाइएगा तो उसको एक बार उसका ग्रामर चेक आप ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है तो आप दूसरे से भी इसको चेक करवा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन में ग्रामर की मिस्टेक नहीं होनी, क्योंकि स्टूडेंट इसको लिखेंगे तो क्या करेंगे, वो गलत लिख देंगे, तो फिर बाद में जो है कोई एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ग्रामेटिकली आप करेक्ट क्वेश्चन पूछिए, उसमें ग्रामर को एक बार आप जो है क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिएगा। विच इज़ दी स्मॉलेस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट, तो यहाँ पर नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ किया, यानी ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, करेक्ट क्वेश्चन होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप बनाएंगे ग्रामर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मैंने भी जो क्वेश्चन बनाए हैं इसकी भी आप ग्रामर एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो नंबर 3 कंपोनेंट यूज़ हो गया। अब 4th क्वेश्चन पुट अप करिए, विच लिविंग बीइंग कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, तो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स क्या आएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, कंपोनेंट नंबर 4। 4th है क्या, क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड, यानी जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करिए तो उसकी स्पीड जो है सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा तेज़ आप क्वेश्चन पूछ लीजिए कि इतनी फास्ट पूछे, पहला क्वेश्चन पूछा आपने, दूसरा क्वेश्चन पूछा, तो इतनी स्पीड के स्टूडेंट प्रॉपर आंसर भी ना दे पाए। और जो एक क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पूछा विच लिविंग बीइंग कैन नॉट बी सीन बाय आवर नेकेड आई, तो एक एक वर्ड जो है उसका क्लियर कट होना चाहिए, स्टूडेंट के कान तक के एकदम सही वर्ड पहुंचना चाहिए। तो स्पीड आपकी अप्रोप्रिएट होनी, ना बहुत ज़्यादा स्पीड में आप बोलेंगे ना बहुत स्लो बोलेंगे, तो अप्रोप्रिएट स्पीड होनी चाहिए। क्लासरूम को देखते हुए उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मेरी स्पीड भी ठीक है, वही है नंबर 4th कंपोनेंट, क्वेश्चंस आस्क्ड इन अप्रोप्रिएट स्पीड। अब एक लास्ट क्वेश्चन पुट अप करिए, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स क्या आएगा, माइक्रोब्स इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कंपोनेंट नंबर 5 और 6। 5th है क्या, क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रॉपर वॉइस, यानी वॉइस आपकी जो है प्रॉपर होनी चाहिए, क्लियर कट होनी चाहिए, ताकि एक एक वर्ड स्टूडेंट को एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स है माइक्रोब्स इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे वो प्रॉपर वॉइस में होना चाहिए, ये एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए, और लास्ट बेंच तक स्टूडेंट पहुँचे उस तक आपकी आवाज़ पहुँचनी चाहिए। ऐसा ना हो आप इतना स्लो बोलिए कि जो फ्रंट बेंच में है वही स्टूडेंट सुन पा रहे हैं और पीछे वाले जो है क्या कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर वॉइस आपकी आवाज़ पहुंच नहीं रही है। तो उन तक भी आपके क्वेश्चंस की पहुंचना चाहिए। इसके लिए आपकी आवाज़ क्लासरूम को देखते हुए एडजस्ट होनी चाहिए। अगर आपका क्लासरूम बड़ा है तो आपको साउंड अपनी तेज़ करनी पड़ेगी, अगर छोटा क्लासरूम है तो उसी हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग टू दैट आप जो है अपनी आवाज़ को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपकी वॉइस जो है क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो प्रॉपर होनी चाहिए। यही है नंबर 5th कंपोनेंट। अब देखते हैं 6 क्या है, क्वेश्चंस आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेज, यही है 6th कंपोनेंट। अब देखिए जो भी क्वेश्चन पुट अप करिए उसमें प्रॉपर पॉज लेना चाहिए। मैंने पूछा व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर कहीं कॉमा है तो आप जो है जितना ठहरना होता है आप ठहरिएगा, अगर कहीं पर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लग गया है तो आप वहाँ पे स्टॉप हो जाइए, यानी प्रॉपर पॉज लेकर आपको क्वेश्चन पुट अप करना है। जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगर इस तरह से आप क्वेश्चन पुट करेंगे तो स्टूडेंट को एकदम क्लियर क्वेश्चन समझ में आएगा, उसको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि वो बार बार कहेगा नहीं आपसे कि आप रिपीट करिए क्वेश्चन को। तो प्रॉपर पॉजेज लेकर आपको क्वेश्चन पूछना है, आंसर मिलने के बाद थोड़ा सा आपको पॉज लेकर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पुट अप करना है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे। यही है क्वेश्चन आस्क्ड विद प्रॉपर पॉजेज नंबर 6 कंपोनेंट। अब इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल रह गई है जिसमें सीरियल नंबर, कंपोनेंट्स जो अभी हम लोग ने डिस्कस किए हैं उसको एज सच आप लिख दीजिएगा, और रेटिंग स्केल फ्रीक्वेंसी 5 4 3 2 1 हर एक के आगे आप लिख दीजिएगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपके सुपरवाइज़र आपको मार्किंग देंगे। अगर किसी कंपोनेंट पे 5 देते हैं तो उसका मतलब वेरी गुड, किसी कंपोनेंट पे आपको 4 मिलता है तो गुड, अगर किसी कंपोनेंट पे आपको 3 मिल रहा है तो सेटिस्फैक्ट्री, अगर आपके सुपरवाइज़र किसी कंपोनेंट पे 2 दे रहे हैं तो नॉट सेटिस्फैक्ट्री, अगर 1 दे रहे हैं किसी कंपोनेंट पे तो पुअर। सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट, इसके लिए आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ दिएगा, आपके सुपरवाइज़र आपको सजेशन देंगे इस स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और लास्ट में सुपरवाइज़र अपनी सिग्नेचर करते हैं। माइक्रो एक्शन प्लान की स्किल यहाँ पर कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।